आज मैं सरकार के कुछ ऐसे प्रयास हो सकता है कि वो सरकार की नज़र में सराहनीय हो, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार को युवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं वो किस तरह से पॉलिसी बनाती, कैसे नियम बना देती। हो सकता है कुछ उनकी पॉलिसी अच्छी रहती हो, लेकिन कुछ पॉलिसी उनकी इतनी ख़राब रहती, इतनी घटिया क्वालिटी की रहती कि बता नहीं सकते। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे भी असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर की वैकेंसी आई है, लोअर पीसीएस की आई है, और भी पदों की वैकेंसी आई है। अब उसमें जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी होता है, स्टैटिक्स ऑफिसर्स होता, तो उसके लिए उन्होंने जो योग्यता रखी है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, इस तरह से उन्होंने योग्यता रखी है। और तो उसके लिए आप ये देखिए, सरकार ने उसमें क्या रख दिया, आप पैट पास करिए, पीईटी उसमें अनिवार्य कर दी। आप हमें एक बात बताइए, सरकार में बैठे हुए लोग, क्या आप लोग कहाँ आपका दिमाग रहता, आप कैसे किस तरह से ये पॉलिसी, किस तरह से ये नियम बना देते। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहा है, उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहा है, अब आपने उसमें कर दिया कि उसमें को पीईटी मतलब पैट आपने अनिवार्य कर दिया। जब उसके लिए आपने स्पेशली स्टैटिक्स बनाया है, इकोनॉमिक्स बनाया है, तो इसमें पैट की क्या ज़रूरत है? आप बताइए, आप कभी सोच के देखिए। आपने लोअर पीसीएस में जो जगह निकाली उसमें आपने पैट अनिवार्य कर दिया। अरे मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, उसमें जो मंत्री बैठे हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो ये सारे नियम कायदे कानून बनाते, मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें एक बात बताइए कि जो व्यक्ति अपने उसकी एज ओवर होने वाली है और आपने एक नया नियम कर दिया उसमें कि आप पैट पास करिए, क्या आप ये बताएं अब उसके पास इतना टाइम है कि वो पैट पास करे? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, ये सरकार, ये इनका बिल्कुल गलत है। जो उसके लिए आवश्यक योग्यता है वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसमें ये आपने जो पैट का परिवर्तन किया, ये आपका गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सरकार इनके द्वारा पैसे कमाना चाहती है। आप हर परीक्षा में लो आपने पैट कर दिया, तो फिर आप पैट के ही आधार पर नौकरी दो। आप आवेदन क्यों निकालते? आवेदन आप निकालिए सीधे, उसमें कहिए आपका पैट का इतनी परसेंट स्कोर है तो आपको ये वाली नौकरी मिलेगी, इतनी परसेंट है तो आपको ये वाली नौकरी मिलेगी। बाकी आप पता नहीं किस तरह से क्या लगते हैं आपने, शायद हमें लगता है जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने बेरोजगारी देखी नहीं है, उन्होंने कोई बेरोजगारी नहीं देखी उनको। यार, आपको पता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बाहर भेजते, कैसे पढ़ाते, क्या उसके ऊपर गुजरती है। आप लोगों को क्या करना, आपने बेरोजगारी देखी नहीं है, आपको क्या पता इस चीज़ से कितने घर उजड़ जाते, कितने लोगों की ज़मीन बिक गई हैं, कितने लोगों के मकान बिक गए हैं, कितने लोगों को अपनी बहनों की शादी के लिए जो जेवर रखे थे, गहने रखे थे, वो बिक गए हैं पढ़ाई के चक्कर में। कि हमारा बच्चा, माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और हो सकता है कि हमारी गरीबी दूर मिटाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों से केवल ये सरकार, केवल कहाँ पे दिमाग लगा रखा है इस सरकार ने कि हमें पैसा कहाँ से कमाना चाहिए, कहाँ से हमें पैसा। आपने एक दिमाग लगा लिया, पीटी पास करवाओ बच्चों से, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे फॉर्म भरेंगे, आपके पास पैसा आएगा। फिर आप उसमें अनिवार्यता कर दिया आपने कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी में आपको स्टैटिक्स होना चाहिए। भाई, जब स्टैटिक्स की ही उसमें ज़रूरत होती तो फिर पैट की ज़रूरत क्यों है? हुँ? इसलिए सरकार, आपको इन चीज़ों पर विचार करिए आप। और अभी आप पिछले सालों से आप एग्ज़ाम तो कोई करा नहीं पाती, उसका आपने अभी योगी जी ने अभी कह दिया कि वो हम मई में करा रहे हैं। कितने सालों से 2022 वाली पीजीटी परीक्षा की थी और आगे आने वाले टाइम में आप उसमें भी बीएड कर दोगे। तो कम से कम आप ये देखो कि बच्चों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपके मंसूबे बिल्कुल साफ हैं कि आपको पैसा कमाना है, बाकी आपको बेरोजगारी ख़त्म नहीं करनी है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आपको केवल सरकारों को पैसा कमाना है, सरकारों को बेरोजगारी ख़त्म नहीं करनी है। आप बताइए, आपका विधायक एक दिन के लिए विधायक बन जाता तो उसको 50-60 हज़ार पेंशन लग जाती। बस यूपी में ये चल रहा है कि विधायकों को पेंशन, युवाओं को टेंशन। माननीय मोदी जी, अगर कभी आपके पास हमारी ये शब्द पहुँचे तो देखना, आप इस बात को बिल्कुल नोटिस कर लेना कि देश की तरक्की विधायकों से नहीं होती है, देश की तरक्की युवाओं से होती है। युवाओं से देश विश्वगुरु बनेगा।
इन विधायकों से नहीं बनने वाला। विधायक तो अंगूठा छाप भी हैं और आप उनको 50-60 हज़ार पेंशन भी देते हो, जो जनता के दम पे जीत के ही आते हैं। लेकिन आपके मंसूबे कुछ और हैं, तो इसलिए आपको हम जनता की बातें, हम स्टूडेंटों की बातें कोई समझ नहीं आएंगी।